हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं धन ऐप के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी बहुत ही इजी कर देगा। और मैं आपको एक डिटेल वॉक थ्रू देने वाला हूँ धन ऐप के बारे में, और इन डिटेल क्या टूल्स और फीचर्स हमें धन में देखने को मिलते हैं वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो चलिए ओपन कर लेते हैं धन ऐप। आप देख सकते हो कि आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा, पर ये सब हम इन डिटेल देखेंगे दोस्तों, तो आप चिंता मत करिए। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि धन ऐप में क्यों यूज़ करता हूं। अगर आप भी धन ऐप चूज़ कर रहे हो तो वो आप क्यों करोगे, तो उसका सबसे पहला रीज़न है धन के जो चार्जेस है। अब चार्जेस आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं मेरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और हम धन के ऑफिशियल साइट पर आ जाते हैं। ये मैंने धन की ऑफिशियल साइट ओपन कर ली है जहाँ पर उनके प्राइजेस हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम कहीं भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कई सारे जगहों पर हमें ओपनिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो धन के केस में हमें ज़ीरो ओपनिंग चार्जेस है, हमें कोई ओपनिंग चार्जेस नहीं देना पड़ता, एकदम फ्री में अपना अकाउंट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे एएमसी की। एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, जो आपका ब्रोकर आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक फ़ी चार्ज करता है, उसे हम एएमसी कहते हैं। तो काफ़ी सारे केसेस में आपको एएमसी भी एनुअली या क्वार्टरली आपको पे करनी पड़ती है। कहीं कहीं जगहों पे वो 300 होती है सालाना, कहीं पर वो क्वार्टरली डिडक्ट होती है 75 रुपीज़। तो धन में एएमसी भी हमें ज़ीरो ही है, यानी कि एएमसी भी फ्री है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है धन के केस में। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इक्विटी डिलीवरी में हमें ज़ीरो ब्रोकरेज है, यानी कि हम जो भी शेयर्स डिलीवरी यानी कि कैश में बाय कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बाय कर रहे हैं, तो उस केस में हमें धन कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेगा। जो टैक्सेस वगैरह है वो तो आपको सभी जगह पर पे करने पड़ते हैं, पर ब्रोकरेज जो है वो आपको धन में नहीं देना पड़ता है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया एडवांटेज हमें धन के साथ मिलता है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है नो हिडन चार्जेस, आप देख भी सकते हो इक्विटी डिलीवरी वाले सेक्शन में ज़ीरो ब्रोकरेज उन्होंने यहाँ पर लिखा है। और बाकी इंट्राडे की भी हम चार्जेस की बात करें तो वो भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं। मार्केट में जितना भी अभी लोवेस्ट ब्रोकरेज चल रहा है तो धन भी हमें वही ऑफ़र कर रहा है। तो प्राइसिंग तो हमने देख लिया, चलिए चलते हैं और ऐप का इंटरफेस देखते हैं। ऐप में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले कि आप आपके अकाउंट में लॉग्ड इन हो। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, यहाँ पर आपको लाइव डेटा जो भी है वो यहाँ पर दिखेगा। जैसे अभी मेरा निफ्टी बैंक पर सेट है तो निफ्टी बैंक का यहाँ पर लाइव डेटा मुझे देखने को मिल जा रहा है। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आपकी पोर्टफोलियो की समरी दिख जाएगी। पोर्टफोलियो की समरी यानी कि आपके अकाउंट में जितने भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ्स जितने भी होंगे उनकी टोटल समरी आपको इस सेक्शन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये प्रॉफिट बता रहा है कि आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है। अगर लॉस होगा तो यहाँ पर लॉस दिखाएगा। फिर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखी है और उसकी आज के डेट में मार्केट वैल्यू कितनी है वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको अगर इंडिविजुअली चेक करना है कि स्टॉक्स में कितना प्रॉफिट है या स्टॉक्स में मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो आप इन बटन्स को यूज़ करके इंडिविजुअली भी देख सकते हो। जैसे स्टॉक्स में अभी ओपन करता हूँ तो मेरी फ़िलहाल स्टॉक्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर ज़ीरो शो होगा। पर मेरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो म्यूचुअल फंड में मैं अगर जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और मेरी करंट वैल्यू प्रॉफिट के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं ETFs वाले सेक्शन में जाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो आपने कितने ETFs में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और कितना प्रॉफिट आपको यहाँ पे चल रहा है। लाइव डेटा आपको मार्केट आवर्स में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आज में कितना प्रॉफिट हुआ है या आज मुझे कितना लॉस हुआ है वो मैं आज का चेक करूँ, ओवरऑल ना चेक करूँ, तो आपको यहाँ पर एक बटन देखने को मिल जाएगा, उसको आप सिंपली क्लिक कर दो तो आप देख सकते हो ये टुडे पर शिफ्ट हो जाएगा और आपको आज के दिन में कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस देखने को मिल जाती है दोस्तों। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है,
जैसे कि पहला है हमारा इक्विटीज़ यानी हम कंपनीज़ के शेयर्स में जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हम डायरेक्टली इक्विटीज़ को चूज़ करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे उसके राइट में है म्यूचुअल फंड्स, जो कि यहाँ पर लिखा गया है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कमीशन पे नहीं करना है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे बिना किसी चार्ज के। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs। अभी मार्केट में बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी IT। तो आप अगर इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहो तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको वो एक ETF के मदद से करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, ETF पे क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ETFs आपको इंडेक्स वाले सेक्शन में शो हो रहे। जैसे हमें यहाँ पर निफ्टी बैंक का ETF है, फिर निफ्टी IT का ETF यहाँ पे आ रहा है। तो अगर निफ्टी 50 का अगर मैं आपको एक सर्च भी करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ से ऊपर से सर्च भी कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे निफ्टी 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो बहुत ही पॉपुलर निफ्टी 50 का हमारा ETF है। तो आप देख सकते हो कि सर्च करने के बाद वो यहाँ पर ETF हमारा आ गया है। अगर आप चाहो, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते फ़िलहाल, पर आप उसे वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो, तो आप इस प्लस वाले बटन को यूज़ करके उसे वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट वाला सेक्शन हम डिटेल में समझेंगे आगे, तो आप चिंता ना करें। चलिए चलते हैं पीछे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट बटन्स आपको दिखेंगे। पहला है ऑप्शन ट्रेडिंग का और दूसरा है फ्यूचर्स का। अगर आप एक FNO ट्रेडर हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा धन की एक ऑप्शंस ट्रेडिंग की अलग से ऐप है जिसमें आपको और ज़्यादा फीचर्स ऑप्शन और फ्यूचर्स के रिगार्डिंग मिल जाएंगे, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कोमोडिटीज़। अगर आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड करना है तो आप डायरेक्टली इस कोमोडिटीज़ वाले सेक्शन को यूज़ करके कर सकते हो। धन में एक और एडवांटेज हमें मिल जाता है, बहुत सारे केसेस में अगर इक्विटी में आप ट्रेड करते हो तो जो इक्विटी में आप मार्जिन यूज़ करते हो वो आप सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो उसका आपको डिफरेंट मार्जिन यूज़ करना पड़ता है। तो आपको 2 अकाउंट में पैसे ऐड और विड्रॉ करने पड़ते हैं। पर धन की केस में इक्विटी और कमोडिटी में हम एक ही मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो पैसा आप इक्विटी में ट्रेड करने के लिए यूज़ करोगे वही आप कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज फिर से हमें यहाँ पर धन में मिलता है। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर IPOs की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप स्लाइड करके देख सकते हो कि कौन से IPO ओपन है, वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएंगे। स्मॉल केस में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ से धन के थ्रू कर सकते हो। मेरे अभी फ़िलहाल कोई स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट्स है नहीं, और ये हम दूसरी वीडियो में देखेंगे कि स्मॉल केस में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर NSE का आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे जो इंडाइसेस है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रॉल करके सारे इंडाइसेस और उनकी क्या मार्केट में प्राइस चल रही है अभी लाइव, वो हमें देखने को मिल जाएगी। नीचे आकर हम देख सकते हैं कि मार्केट मूवर्स वाला सेक्शन है जिसमें हमें गेनर्स, लूजर्स, 52 वीक हाई, 52 वीक लो। गेनर्स में हमें देखने को मिल जाएगा कि आज की डेट में कौन से जो स्टॉक्स है जो सबसे ज़्यादा प्राइस में गेन कर रहे हैं। जैसे अभी अपोलो हॉस्पिटल्स है, उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में ग्रोथ हुई है प्राइस में। अगर मैं लूज़र्स वाले सेक्शन में जाऊंगा तो लूज़र्स मुझे दिख जाएंगे मार्केट में। यहाँ पर 52 वीक हाई में मैं क्लिक करूँगा तो कौन सा जो स्टॉक्स है वो नया 52 वीक हाई लगा रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और उसी तरह 52 वीक लो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप इस होम वाले सेक्शन पर चेक कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है हमारा वॉच लिस्ट वाला सेक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि वॉच लिस्ट ऐड क्रिएट कैसे करें और स्टॉक्स हम कैसे ऐड और रिमूव कर सकते हैं वॉच लिस्ट में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आपकी वॉच लिस्ट के नाम यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक वॉच लिस्ट का नाम दिया है फर्स्ट वॉच लिस्ट, जहाँ पर आपको जो मैंने शेयर्स ऐड किए जैसे यस बैंक, डिश टीवी, भारत पेट्रोलियम, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वॉच लिस्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आप इस सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, और इस जो भी वॉच लिस्ट में आपको चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
अगर आपको कोई न्यू वॉच लिस्ट ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं नाम चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, किसी भी वॉच लिस्ट पर क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है, और उसके बाजू में अगर आपको वॉच लिस्ट डिलीट भी करनी है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। जैसे मैं रीनेम कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फर्स्ट वॉच लिस्ट को हम सिर्फ फर्स्ट कर देते हैं यहाँ पर, और इधर क्लिक कर देता हूँ तो जैसे नाम मेरा है वो चेंज हो चुका है। तो हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे मैंने FNO के लिए एक दूसरी वॉच लिस्ट बना के रखी है। तो ऐसे तो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ऐसे ईजीनेस फील हो, इसलिए आप डिफरेंट टाइप्स की वॉच लिस्ट भी यहाँ पर बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक का एग्जांपल लेके देख लेते हैं और डिफरेंट फीचर्स। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ले लेता हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। जैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट कर लूँगा, आप देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे या डिफरेंट डेटा हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमें स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और नीचे से आप यहाँ पर उसकी टाइम फ्रेम भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पर 1 डे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो 1 डे में जितना भी प्राइस मूवमेंट यहाँ पर हुआ है वो आपको सामने देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लाइन चार्ट नहीं, आपको अगर कैंडल स्टिक्स चार्ट देखना है तो वो आप इस बटन को यूज़ करके देख भी सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपके सामने IDFC फर्स्ट बैंक का यहाँ पर चार्ट खुल जाएगा। और धन यहाँ पर बहुत ही एडवांस चार्ट आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। इसका मैं डिटेल कि क्या क्या फीचर्स धन प्रोवाइड करता है उसका वीडियो के आगे हम बात करेंगे इसकी। तो मैं अभी के लिए इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे आप ऑप्शन देख सकते हो स्टार्ट SIP का। कई सारे डिफरेंट ऐप्स में हमें स्टॉक्स में SIP करने का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पर हमें वो मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरएवर वाला। अब ये फॉरएवर यानी क्या? फॉरएवर यानी मान लो IDFC फर्स्ट बैंक की प्राइस अभी 71 रुपीज़ के आसपास चल रही है। आप चाहते हो कि उसकी प्राइस जब 68 रुपीज़ के आसपास आए तब आप इस शेयर को बाय कर लो। तो उस चीज़ के लिए आपको ये फॉरएवर ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। 68 पे जब भी प्राइस आए तब आप चाहते हो कि 100 शेयर आपके बाय हो जाए, तो उसके लिए आप फॉरएवर ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलर्ट का। अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक प्राइस पे आपको अलर्ट आए, यानी कि जब भी IDFC फर्स्ट बैंक का प्राइस 69 हो जाए तो आप चाहते हो आपको एक मैसेज आए, एक अलर्ट मिले, तो वो आप अलर्ट बटन का यूज़ करके यहाँ पर सेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा वॉच लिस्ट वाला बटन है। यहाँ से हम डायरेक्टली स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने जितनी भी वॉच लिस्ट आपने बना के रखी होगी उनका ऑप्शन आ जाएगा। आप जिस भी वॉच लिस्ट में चाहते हो, जैसे मैं इसमें फर्स्ट में ऐड कर देता हूँ और देखते हैं वो वॉच लिस्ट में गया है या नहीं। तो बैक चल लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पर IDFC बैंक जो IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो मेरा फर्स्ट में आ गया है। फिर से ओपन कर लेता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बास्केट का। अगर आपको 4-5 स्टॉक्स में मिलकर एक साथ इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस बास्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी मार्केट डेप्थ देखने को मिल जाएगी, यानी कि बायर्स और सेलर्स। आपको यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का जो डेटा है कि बायर्स कितनी बिड लगाने के लिए तैयार है और सेलर्स कितना आस्क ले रहे हैं उसके बदले में, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने दिया है। जैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट 51.6 के आसपास परसेंटेज में सेलर्स है और 48.3 के आसपास बायर्स हैं। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स में टफ कंपटीशन चल रहा है, तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो। नीचे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर आज का पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर उसके नीचे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो कि 1 ईयर में हाई कितना था, 3 ईयर में हाई कितना था, 5 ईयर में हाई कितना था, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि 1 वीक, 1 मंथ, 3, 6 मंथ्स इसमें इसने कितना रिटर्न्स दिया है, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ईयर का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। और ये सब देखने के बाद अगर आप डिसाइड करते हो कि अगर आपको ये शेयर बाय करना है तो आप इस बाय वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। बाय पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा MTF और उसके राइट में हमें इन्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगा।
अब ट्रेडिंग में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग यानी कि हमारा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे में क्या होता है, आप सेम डे शेयर बाय करके सेम डे ही सेल कर देते हो। यानी कि सुबह 9:15 से लेके तो उसी दिन के 3:30 के पहले आपको आपकी जो पोजीशन है या शेयर है वो ख़रीद के बेच देने हैं। तो उसे ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आप आज ख़रीद के कल या उसके बाद, यानी कि उसके बाद फिर 1 महीना हो या 1 साल, कितना भी हो, तो उसके बाद अगर आप बेचते हो तो वो आपको फिर इन्वेस्टिंग के ऑप्शन में जाके ख़रीदना पड़ेगा। नीचे हम यहाँ पर क्वांटिटी का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर हम हमारी क्वांटिटी पुट कर सकते हैं कि कितने शेयर्स हमें बाय करने हैं। उसके नीचे हमें मार्केट या लिमिट ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक प्राइस पे अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर है वो बाय करें तो आप लिमिट पे सेलेक्ट कर लोगे तो आपका यहाँ पर प्राइस ऑप्शन भी एनेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर डाल दूँ कि 70 कर दूँ इसे, तो मैं चाहता हूँ कि प्राइस जब 70 आए तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो यहाँ पर मैं लिमिट प्राइस भी सेट कर सकता हूँ। MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग होता है दोस्तों, यानी कि आपके जो शेयर्स आपके पास ऑलरेडी है उन्हें आप प्लेज करके ब्रोकर से मार्जिन उधार पर ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 10,000 है और आप आपके जो शेयर्स है वो प्लेज कर देते हो तो ब्रोकर आपको एक एडिशनल मार्जिन देगा। मान लो आपको वो एक्स्ट्रा 30,000 प्रोवाइड करेगा और टोटल आप 40,000 से ट्रेड कर सकते हो। तो यही फंक्शन को हम MTF कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इन्वेस्टिंग का। अगर आपको कोई भी शेयर डिलीवरी में यानी लॉन्ग टर्म में ख़रीदना है तो वो आप इस इन्वेस्टिंग वाले बटन का यूज़ करके कर सकते हो। पर ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग भी सेलेक्ट कर रहे हो पर अगर आज आपने कोई शेयर लिया और आज ही उसे बेच दिया तो भले ही वो आपने इन्वेस्टिंग में किया हो पर वो कंसिडर इंट्राडे में होगा और इंट्राडे के हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक बाय करके भी बता देता हूँ। जैसे अभी 71 के आसपास की प्राइस चल रही है, मैं यहाँ पर लिमिट सेट करके पास ही की प्राइस डाल देता हूँ। जैसे मैं अभी 71.00 से कर देता हूँ और इस इंस्टेंट बाय वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे पेंडिंग शो हो रहा है क्योंकि ये ऑर्डर अभी तक मेरी एग्जीक्यूट हुई नहीं है। जैसे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पर मुझे ये सक्सेस दिखाएगा। जैसे अभी ये मुझे दिखा रहा है कि ऑर्डर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे मेरा सक्सेस आ गया है। तो ये जो अपनी है ये पोजीशंस वाले सेक्शन में हम इसकी ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी चल रहा है वो हम इस वाले सेक्शन में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर्स वाला टैब में आपको जितने भी ऑर्डर्स आपके होंगे वो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में दिखेंगे। फ्लैश यानी कि अगर आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हो तो आपको पता ही है कि फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ करने के लिए हमें फ्लैश वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जिसमें हम बहुत ही फास्ट तरीके से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। नीचे पूरे हमें इंडाइसेस के ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिनमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बुलिश और बेरिश। बुलिश यानी हम जिस भी दिन मानते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा उसे हम बुलिश कहते हैं और जिस दिन हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो उसे हम बेरिश कहते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप बुलिश साइड पे ट्रेड लो तो यहाँ पर आप क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि इंट्राडे में आपको लेना है या नॉर्मल आपको लेना है, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फिर नीचे आपको देखने को यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एक्सपायरीज़ मिल जाएगी कि कब कब एक्सपायरीज़ है, वो एक्सपायरी भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। और आगे चलेंगे देखेंगे कि यहाँ पे ऐड द मनी का ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है। आपको मैन्युअली जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से इंस्टेंट में ऑर्डर एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। नीचे यहाँ पर हाईएस्ट OI का ऑप्शन दिया है। आपको कोई ऑप्शन चेंज जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं और चेक करने की ज़रूरत नहीं कि किस में OI ज़्यादा है। डायरेक्टली आपको हाईएस्ट OI और टॉप ट्रेडर ऑप्शन जो है वो आपको यहीं पर अवेलेबल मिल जाएगा। नेक्स्ट है बास्केट्स। यहीं से आप बास्केट्स बना सकते हो आपकी डिफरेंट अगर आपको मल्टीपल ऑर्डर्स लगानी है ऑप्शंस में, यानी कि कोई ऑप्शंस आपको बाय करने हैं, कोई सेल करने हैं, तो आप डायरेक्टली एक बास्केट बना के उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो।
फॉरएवर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। SIPs अगर आपको कोई शुरू करनी है तो आप इस SIP वाले बटन में आकर शुरू भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टॉक्स और ETF वगैरह में डायरेक्टली SIP करना पॉसिबल है। अगर आपको कोई ड्राफ्ट ऑर्डर लगाना है तो ड्राफ्ट वाला ऑप्शन भी आपको दिया गया है। और इस पास्ट ट्रेड्स वाले में ऑप्शन में आपको जितने भी पास्ट ट्रेड्स आपने लिए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाकर चूज़ भी कर सकते हो कि लास्ट 15 दिन में, 30 डेज़ में या कोई कस्टम पीरियड में आपको चेक करने हैं कि कितने ट्रेड्स आपने लिए थे, तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, जो हमें सेंटर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको आपकी नेटवर्थ बताएगा। यहाँ पर उसकी डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको देख सकते हो कि आपकी स्टॉक्स में कितनी इन्वेस्टमेंट है। उसके नीचे हम देखेंगे कि हमारी म्यूचुअल फंड्स में कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको इंडिविजुअली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर उसमें परसेंटेज में आपको कितना गेन है या लॉस है, ये इंट्राडे का है, और यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे ETF में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। पोजीशन वाले सेक्शन में जो आपकी आज की जो पोजीशंस आपने ले कर रखी है तो वो आपको पोजीशन सेक्शंस में देखने को मिल जाएगा। जैसे हमने अभी एक शेयर बाय किया है तो वो पोजीशन सेक्शंस में हमें उधर बता रहा है। यहाँ पे आपके अकाउंट में कितनी फंड्स यानी कि कितना मार्जिन अवेलेबल है वो आप यहाँ से देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस, यानी कि आपके फ़ोन नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट आप लिंक यहाँ पर करवा दोगे तो उन सब का बैंक बैलेंस भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप दूसरे ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हो यानी कि आपके मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं तो वो भी आप इधर ऐड करके यहीं पर उनको चेक कर सकते हो। स्मॉल केस में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो वो भी आपको एक ही जगह पर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में। और ऊपर भी आप इंडिविजुअली यहाँ पर ये चूज़ करके देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो आप ऊपर से भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर बैंक वाले ऑप्शन में आपको बैंक दिख जाएंगे कि आपके कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड है, कितना कैश है उसमें, मतलब बैंक में आपका कितना अवेलेबल बैलेंस है। अगर आपको कोई नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट वाला सेक्शन जो कि है हमारा पोटली वाला, जो आपको ऐसा एक आइकॉन दिख रहा होगा यहाँ पर, जो मनी वाला सेक्शन है हमारा, जिसमें हमें फंड्स ऐड या विड्रॉ करने हैं तो वो हम इस सेक्शन से कर सकते हैं। जैसे अभी दिख रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस कितना है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको पैसे ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर वैल्यू डाल के इस टॉप अप फंड्स वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर मार्जिन अवेलेबल कितनी है और आपने कितनी यूज़ की है वो यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अगर आपको धन के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप इस विड्रॉ टू बैंक वाले बटन पर क्लिक करके भी आपके पैसे विड्रॉ कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक रेफ़र वाला बटन आपको दिखेगा। अगर आपको किसी आपके फ्रेंड को रेफ़र करना है तो वो आप इस लिंक के द्वारा कर सकते हो, जिसमें धन आपको 20% ऑफ ब्रोकरेज जो आपके फ्रेंड के द्वारा जनरेट होगा वो आपको एज ए रिवॉर्ड यहाँ पर पे करेगा। यहाँ पे आप ट्रेडर्स डायरी में जाओगे तो यहाँ पर आपको कौन से डे पे आपने क्या ट्रेड लिया है वो सब आप देख सकते हो, कितना प्रॉफिट एंड लॉस। फिर यहाँ पे डिविडेंड्स वाला सेक्शन है। अगर आपके पास कोई ऐसे स्टॉक्स है जो डिविडेंड पे करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर डिविडेंड वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे, और उन्होंने कितना डिविडेंड आपको पे किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा IPO वाला सेक्शन है। यहाँ पर आपको सारे IPOs जो अभी ओपन है या अपकमिंग जो आने वाले हैं वो आप देख सकते हो। अगर आपने किसी में अप्लाई किया तो आप माई बिड्स वाले सेक्शन में भी जाकर उसे चेक कर सकते हो। और बहुत ही सिंपली अगर आपको किसी में अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ इस अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे IPO की शो हो जाएगी। पूरा आप स्टडी करके ही डिसाइड करें आपको अगर IPO में इन्वेस्ट करना है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा बैंक्स वाला सेक्शन, जिसमें हमें हमारी बैंक की डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है तो मेरा एक ही दिख रहा है। अगर आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड करने हैं तो आप इस बटन का यूज़ करके भी कर सकते हो। अब देख लेते हैं दोस्तों कि जो चार्ट्स वाली बात मैंने जो आपसे की थी कि चार्ट्स में कौन से फीचर्स हमें मिलते हैं, वो हम अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। चलिए एक स्टॉक का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर होम वाले बटन पर जाऊँगा और इस सर्च वाले बटन पर जाऊँगा और हम IDFC फर्स्ट बैंक की ले लेते हैं और हम इस चार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। मैं टाइम फ्रेम्स यहाँ पर वीकली से डेली कर देता हूँ, या चलो 15 मिनट से कर देते हैं।
अब यहाँ पर 15 मिनट्स मैंने जैसे कर दी, आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी एक पोजीशन लेके रखी है। मैंने आपके सामने एक शेयर बाय किया था, पर वो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए किया है, आप कोई रिकमेंडेशन इसे कंसिडर ना करें। तो आप देख सकते हो वो पोजीशंस का डिटेल मुझे यहाँ पर चार्ट पर ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मैं उस पोजीशन में एग्जिट कर दूँ तो मैं डायरेक्टली इस क्रॉस वाले बटन को यूज़ करके यहाँ पर पोजीशन एग्जिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस उसके अलावा भी आपने को देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप ये बटन यूज़ करके इंडिकेटर्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल स्टॉक्स के चार्ट्स देखने हैं तो आप इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करके दूसरा कोई स्टॉक का चार्ट भी ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर रिलायंस का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ तो मैं रिलायंस टाइप करके रिलायंस पे क्लिक कर दूँगा और आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने 2 चार्ट्स यहाँ पर साइड बाय साइड ओपन कर लिए, जो मुझे बहुत सारे दूसरे ऐप्स में देखने को नहीं मिलता ये फंक्शन। मैं फिर से IDFC पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर चाहो तो मल्टीपल चार्ट्स आप एक साथ यहाँ पर ओपन कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं चार्ट पर ही डायरेक्टली ट्रेड करना चाहूँ तो मुझे डायरेक्ट पीछे जाके वापस से मैन्युअली ऑर्डर लगाते बैठने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है और शायद उतने में प्राइस मूवमेंट आके भी चले जाए, तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर फीचर दिया गया है कि हम डायरेक्टली चार्ट पर से ही ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे कर्सर मेरा लेकर जाऊँगा समझो 70.60 के आसपास, तो आपको यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा। उस प्लस पे मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हो कि मैं डायरेक्टली यहाँ से ऑर्डर लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ बाय की, तो ये डायलॉग बॉक्स आपको शो होगा। आपको एक बार प्राइस या अगर आप यहाँ से मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर भी सकते हो। जैसे यहाँ पे 70.62 हुआ है, मैं 70.5 पे लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 70.50 लिख दूँगा और यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करके यहाँ पे जैसे मैं 2 कर देता हूँ और मैं इस बाय वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी ऑर्डर ऑन चार्ट ही मैंने प्लेस कर दी है। मुझे वापस से पीछे जाकर बाय और सेल वाले बटन पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली चार्ट पर से ही मेरी ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो मैं डायरेक्टली इस एक्स वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा और ये जो ऑर्डर है मेरा कैंसिल भी यहीं से हो जाएगा। आपको इस यस पे क्लिक कर देना है और आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो ये सब फीचर्स यूज़ करके आप आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो, ताकि आपको जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो या इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो बस यही सारे फंक्शंस थे जो आप धन में यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक ट्रेडर हो या अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो दोनों ही केसेस में ये आपको बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगा आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।